नमस्कार महारथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन आईक्यू इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम आज बात करने वाले हैं DSSB में सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर पोस्ट के डिटेल के बारे में। मैं आशा करता हूं कि अब तक आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस इस टॉपिक पर देख लिए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में कई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं। पर ये वादा भी करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद दोबारा आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं एक एक चीज़ आपके सामने रख दूंगा। सारे चीज़ हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो वीडियो में इंक्लूड नहीं की जा सकती क्योंकि अननेसेसरली लंबा होगा, तो वो हम आगे की वीडियोज़ में भी फर्दर डिस्कस कर लेंगे। इंडियन आईक्यू इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। और DSSB नाम में ही दिल्ली है। दिल्ली में जॉब होना, मुझे लगता है कि जितने भी स्टूडेंट आसपास के स्टेट के हैं, चाहे वो पंजाब के हो, हरियाणा के हो, यूपी के हो, बिहार के हो, मध्य प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, उन सब के लिए बहुत ही अच्छी बात है। मुझे लगता है कि दिल्ली में सेटल होना सबको अच्छा लगता है। जो बहुत दूर के बच्चे हैं उनका मैं समझ सकता हूँ कि दिल्ली उनके लिए बहुत दूर है, लेकिन जो आसपास के स्टेट के बच्चे हैं उनको सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर के पोस्ट पे अगर वो सेटल हो जाते हैं, एक अच्छी लाइफ आपको दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में मिलेगी। सबसे बड़ी बात, मिनिस्ट्रियल पोस्ट है, ठीक है। प्रॉपर जो सरकारी जॉब होती है, ग्रुप बी वाली सरकारी जॉब, जिसमें पे स्केल वगैरह भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, लेवल 6 है। कहने का मतलब कि अच्छी सैलरी, गवर्नमेंट क्वार्टर वगैरह आपको मिलेगा। जो एमसीडी के स्टाफ होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनका अपना क्वार्टर होता है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको इस पोस्ट में मिल जाती है। मैं सारी चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पोस्ट कोड 80323। इसको याद रख लीजिएगा, लास्ट तक ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। आपके एग्जाम में, आपके स्क्रूटनी में, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, फाइनल रिजल्ट में ये पोस्ट कोड ध्यान में रखिएगा, 803/23। आगे चलते हैं, बात करते हैं इस एग्जाम के बारे में डिटेल में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वैकेंसी की, ठीक है। वैकेंसी देख लेते हैं कि कितना आया हुआ है। 2 डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट है आपका MCD, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। दूसरा है आपका न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो इसके लिए अप्लाई करेंगे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के। इसके अगर आप देखें तो दिल्ली में 12 जोन है, टोटल 12 जोन है और कई अलग अलग ऑफिसेज हैं। बेसिकली सेक्शन ऑफिसर का काम क्या होता है, जो हॉर्टिकल्चर में सेक्शन ऑफिसर होते हैं उनका काम होता है दिल्ली जैसे शहर में इसके ब्यूटिफिकेशन और लैंडस्केपिंग को आपको बढ़ाना होगा, ठीक है। आप जाएंगे पार्क वगैरह में, जाएंगे दिल्ली में, एक से एक अच्छे अच्छे पार्क हैं, अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स हैं, बड़े बड़े हाईवेज हैं, एक्सप्रेस वे हैं। तो इन सब के आसपास में जितने भी गार्डन्स हैं, जो लॉन वगैरह आपको डेवलपमेंट करना है, आपको ऑर्चर्ड्स लगाने हैं, ट्रीज लगाने हैं, ये सब चीज़ों का जो जिम्मेदारी होता है ना, वो बेसिकली सेक्शन ऑफिसर का होता है। आपको ब्यूटिफिकेशन पे काम करना है, लैंडस्केपिंग पे काम करना है, जिससे कि दिल्ली को आप सुंदर बना सके, ठीक है। दूसरा, आपने पढ़ा होगा रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री, ठीक है। रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री जहां पर आप एस्थेटिक डेवलपमेंट करते हैं कि दिल्ली के लोगों को जो एक ऐसी लाइफ जी रहे हैं जहां पर वो हमेशा बिजी रह रहे हैं, पढ़ाई में, चाहे वो अपने जॉब में, ऐसे में टाइम निकाल कर वो अगर कहीं पे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए जाए तो सही लगे। तो ये सारा जिम्मेदारी किसका होता है, आपके इन्हीं डिपार्टमेंट्स का होता है, MCD का और NDMC का। और सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर जो होते हैं उसमें एक अहम रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस पोस्ट में आपका काम क्या है। अच्छी जॉब है, 5 डे वर्किंग होता है, मंडे टू फ्राइडे काम करना है, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगा, गवर्नमेंट की क्वार्टर रहेगी, प्रॉपर लीव वगैरह सब अच्छा खासा मिल जाता है आपको, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है। 10 to 6 का जॉब होता है। अब आइए, पे लेवल यहाँ पे दिया हुआ है, पे लेवल आपका 6 है, 4200 यानी 4200 ग्रेड पे रहेगा। 42 ग्रेड पे मोर और लेस इस टाइम पे अगर बात करें तो अप्रॉक्स 70,000, 65 to 70,000 के आसपास आप सैलरी मान सकते हैं, सब कुछ मिला जुला के। वैकेंसी देख लेते हैं। MCD में टोटल 89 वैकेंसी है। टोटल कितने वैकेंसी है, 89 वैकेंसी है। और बाकी कैटेगरी वाइज वैकेंसी यहाँ पर आपको दिख रहा है। और NDMC में जो है वो टोटल 19 वैकेंसी है। ये वाला जो पोस्ट है ना, सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर इन NDMC, इसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली MCD में एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छी बात है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब हम लोग बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले, एप्लीकेशन फॉर्म भरा कब से जाएगा, 9 जनवरी 2024। 9 जनवरी 2024 से आपका
फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। यानी अभी फॉर्म आया नहीं है, अभी नोटिफिकेशन आ गई है, फॉर्म आपका 9 जनवरी से भरना शुरू किया जाएगा। इसके लिए वेबसाइट भी मैं बता दूंगा आगे वीडियो में। वेबसाइट पे जाना है, सबसे पहला काम क्या करना है, अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब चीजें डाल के रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, फिर लॉगिन करके जिस तरीके से आप एसएससी वगैरह का फॉर्म भरते हैं वैसे ही आपको इसका फॉर्म भी भरना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा डेट इंपॉर्टेंट है, इंडियन आईक्यू का बैच कब स्टार्ट हो रहा है, 10 जनवरी को। जिस दिन आपका नोटिफिकेशन आ जाए, जिस दिन आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा, अगले दिन से हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा। बैच में सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सारे आपके क्लासेज होंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, डोमेन वाले सब्जेक्ट हैं, उसकी सारे लेक्चर्स होंगे। उसमें आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा, आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। जो नॉन सब्जेक्ट, जो आपके जो डोमेन से अलग हटके, यानी सेक्शन ए वाला जो पोर्शन है, जिसमें कि रीजनिंग है, इंग्लिश है, मैथ्स है, हिंदी है, जीके है, इन सब का आपको अलग से प्रैक्टिस बुक मिल जाएगा। और ये सारी चीज मैं वादा करता हूं कि किसी भी इंस्टीट्यूट से बहुत 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 कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो 10 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा और उसमें सब कुछ इंक्लूडेड होगा, आपका वीडियो लेक्चर, आपके बुक्स, क्लास नोट्स, टेस्ट सीरीज, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ भी एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 7 फरवरी तक आपका फॉर्म ही भरा जाएगा। 7 फरवरी 2024 तक फॉर्म भरा जाएगा। कट ऑफ डेट ध्यान रखिएगा, 7 फरवरी 2024 आपका कट ऑफ डेट है। कहने का मतलब कि आपका एलिजिबिलिटी जो है इस डेट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपके पास डिग्री होनी चाहिए, या अगर एक्सपीरियंस जिस पोस्ट में रिक्वायरमेंट है वो आपका 7 फरवरी 2024 से पहले का होना चाहिए, इसके बाद का कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहला डाउट कि जो बच्चे फाइनल ईयर में वो भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए, इससे पहले पहले आप ग्रेजुएट हो जाने चाहिए। एग्जाम का डेट, DSSB के बहुत सारे एग्जाम्स को मैंने पर्सनली देखा हुआ है, इसका जो रिकॉर्ड रहा है, एक तो स्टेट का एग्जाम है, ठीक है, दूसरा जो DSSB का एग्जाम है, ये एग्जाम अप्रैल 2024 से पहले बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। फरवरी तक तो आपका फॉर्म ही भरा जाएगा, फिर उसके बाद मार्च पकड़ लीजिए, उसके बाद अप्रैल से पहले नहीं होगा, इसके बाद जब भी हो, पर इससे पहले तो ये एग्जाम नहीं होने जा रहा है। जो भी है वेबसाइट पे आपको बता दिया जाएगा, जो भी डेट आएगा इसका। स्टेजेस की बात कर लेते हैं, इस एग्जाम में कितने स्टेजेस हैं। सबसे पहले आपका टीयर 1 है आपका रिटन एग्जाम, पैटर्न हम आगे देख लेंगे। दूसरा है टीयर 2, जो रिटन एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उन बच्चों को टीयर 2 के लिए भेजा जाएगा, उनका भी रिटन एग्जाम होगा। इसके बाद ये चीज आपको नहीं पता होगा, मैक्सिमम बच्चों को मैं बता देता हूं, इसके बाद स्क्रूटनी होता है। जिस तरीके से आप में से कई बच्चे होंगे एसएससी का एग्जाम दिए होंगे, एसएससी के फेज 7, फेज 8, फेज 9 सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम होता है। उसमें क्या होता है, रिटन क्लियर करने के बाद आपको स्क्रूटनी होता है। सेम वही स्क्रूटनी का प्रोसेस यहाँ भी होता है। आपसे ऑनलाइन डोजियर आपके मंगाए जाएंगे, फिर उस डोजियर का वेरिफिकेशन होगा, उसमें कितने लोग जो है एलिजिबल माने गए, कितने लोग जो है वो एलिजिबल नहीं है, रिजेक्ट हो गए हैं, ये सारा चीज वहां पर पहले बताया जाता है। वहीं पे उसी टाइम पे आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भी ले लिया जाता है कि आप किस डिपार्टमेंट के किस ऑफिस में काम करना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक पोस्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, तो वो आपको भरना होता है, उसी टाइम पे भेजना होता है, ठीक है। ये सारा चीज होने के बाद तब जाके आपका डीवी होता है, ठीक है। डीवी में आप जाएंगे और उसके बाद फिजिकल वहां पे डीवी होगा, आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और जो भी जेरोक्स कॉपी है ये सारा चीज आपको लेके जाना होता है। ये आपका लास्ट प्रोसेस होगा, इसके बाद आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है। ये है आपका वेबसाइट क्या है, DSSBonline.nic.in। इसी पे आपको अपना फॉर्म भरना है, पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन अपना फिल करना है, उसके बाद आपको प्रिंट आउट ले लेना है। ये प्रिंट आउट जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसको रखिएगा। इसके बिना आप ऑनलाइन डोजियर वगैरह भी सबमिट नहीं कर पाओगे। जो स्क्रूटनी का प्रोसेस है वो इस प्रिंट आउट के बिना नहीं हो सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी अपने साथ रखिएगा। फॉर्म भरने के बाद एप्लीकेशन का प्रिंट आउट जरूर ले लीजिएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं पोस्ट की डिटेल्स, जान लेते हैं एक एक करके, सारे पोस्ट का देख लेते हैं। सबसे पहले आपका सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर MCD, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, ठीक है। इसमें टोटल जैसा कि आपने देखा 89 पोस्ट हैं। इस पोस्ट के हिसाब से वैकेंसी बहुत अच्छी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपके पास डिग्री होना चाहिए, किसमें, एग्रीकल्चर में डिग्री होना चाहिए, या फिर साइंस में ग्रेजुएट होने चाहिए विथ बोटनी एज अ सब्जेक्ट। सर मैं केमिस्ट्री ऑनर्स हूं लेकिन बोटनी मेरे पास सब्जेक्ट था,
हर सेमेस्टर में। क्या मैं एलिजिबल हूँ? बिल्कुल एलिजिबल है। सर मेरा कोई और सब्जेक्ट था, जैसे कि मैंने लाइफ साइंस में ग्रेजुएशन किया हुआ है, लेकिन बोटनी मेरा सब्जेक्ट था हर सेमेस्टर में या हर ईयर में, क्या मैं एलिजिबल हूं? बिल्कुल एलिजिबल है। बोटनी एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। बोटनी ऑनर्स रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपके पास बोटनी एज ए सब्जेक्ट है तो आप एलिजिबल हैं। बाकी एग्रीकल्चर के डिग्री वाले भी एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए। सर मेरा तो हॉर्टिकल्चर की डिग्री है, मेरा तो इसमें कहीं नाम ही नहीं दिख रहा है, पोस्ट का नाम है हॉर्टिकल्चर और मेरे डिग्री का नाम नहीं है। आप 100% एलिजिबल हो, आप इन एलिजिबल नहीं हो, ठीक है। बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले भी एलिजिबल हैं। यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट किसके? डिग्री इन एग्रीकल्चर के। एग्रीकल्चर डिग्री के कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री जो इस पोस्ट के लिए भी कहने का मतलब है कि पोस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो सारी डिग्री यहाँ पर एलिजिबल है। कहने का मतलब आपके पास हॉर्टिकल्चर है फिर भी आप एलिजिबल हैं, एग्रीकल्चर है फिर भी आप एलिजिबल हैं, बोटनी एज अ सब्जेक्ट है फिर भी आप एलिजिबल हैं। हॉर्टिकल्चर के कई ग्रेजुएट यहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो ये मत समझिएगा कि मेरा हॉर्टिकल्चर नहीं लिखा हुआ है तो मैं एलिजिबल नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। एक्सपीरियंस के रिलेटेड मैंने नोटिफिकेशन आने से पहले आपको वीडियो में बोल दिया था कि हो सकता है इस बार एक्सपीरियंस से रिलेटेड चेंजेस देखने को मिले, और हुआ भी है। पहले क्या था? एक्सपीरियंस मैंडेटरी था, अब क्या है? एक्सपीरियंस डिजायरेबल हो चुका है। आपके पास अगर ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर या लैंडस्केप गार्डनिंग में एक्सपीरियंस है, अच्छी बात है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं, ये डिजायरेबल है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा? मेरिट में जो बच्चा ऊपर होगा पहले उसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई दो बच्चा है जिसका मार्क्स सेम हो, सब कुछ सेम हो, उसका जो भी मतलब और भी क्राइटेरिया होते हैं ना, वो सारा होने के बावजूद अगर लगे कि अब भी कुछ डिसाइड नहीं किया जा रहा है तो किसको रखा जाए, तो वहां जिसके पास एक्सपीरियंस होगा उसको रखा जाएगा। तो ये कहिए कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होगा जहां एक्सपीरियंस देखा जाएगा। एक्सपीरियंस का यहाँ कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। किसके लिए? एमसीडी के लिए। सिर्फ मैं एमसीडी की बात कर रहा हूं, यहाँ पे जो 89 पोस्ट है इसके लिए आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। इसके बाद आ जाइए पे स्केल की बात करें, मैंने पहले ही बताया है लेवल 6 है, 4200 ग्रेड पे है, ग्रुप बी की पोस्ट है। एज लिमिट की बात करें तो 18 टू 27 ईयर, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 27 साल आपका होना चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। जो ओबीसी के बच्चे हैं उनको 3 साल का, जो एससी एसटी है उनको 5 साल का, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वगैरह हैं सब नोटिफिकेशन में डिटेल में मेंशन है, आप चेक कर सकते हैं, आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ एक डाउट आता है कि सर मैं तो दूसरे स्टेट का बच्चा हूँ तो क्या मुझे ओबीसी माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। ये दिल्ली का जो पोस्ट है, जो DSSB का एग्जाम है, इसमें आप किसी भी स्टेट से हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर आप एक रिकॉग्नाइज्ड ओबीसी कैंडिडेट हैं, आपको ओबीसी ही माना जाएगा, जनरल नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे ओबीसी हैं वो ओबीसी ही हैं, जो जनरल हैं वो जनरल हैं। अब यहां पर रिलैक्सेशन, अगर आप ओबीसी SC ST हैं तो आपको मिल जाएगा। 27 साल एज लिमिट जो है वो यूआर के लिए, अनरिजर्व के लिए है, इसको ध्यान रखिएगा। अनरिजर्व में 27 से एक दिन भी क्रॉस हो गया तो आप एलिजिबल नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है आपका NDMC में हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का पोस्ट, सेक्शन ऑफिसर का। यहां पर क्या है? यहां पर BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए, इसके अलावा फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास होना चाहिए, मतलब 3rd डिवीजन से पास किए हुए बच्चे एलिजिबल नहीं हैं। तो जो बच्चे ग्रेजुएशन के टाइम पे पढ़ाई नहीं किए वो यहाँ पर जॉब नहीं कर सकते हैं। जो फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास में है, मतलब फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन लेके पास हुए हैं, वही बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें? ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर और लैंडस्केपिंग में एक्सपीरियंस है, तभी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं लिख के दे रहा हूँ, इस पोस्ट को फिल करने में इनको नानी याद आ जाएगी, बच्चे ही नहीं मिलेंगे। 19 बच्चे हैं ना, मिलेंगे ही नहीं इनको। 2 साल का एक्सपीरियंस हॉर्टिकल्चर लैंडस्केपिंग में बहुत कम बच्चों के पास है, ठीक है, बहुत कम बच्चों के पास है। अच्छा, पहले ही बता दे रहा हूं, फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मत बनवाना, जिंदगी बर्बाद कर देंगे ये लोग, पहले ही बता रहा हूं। गलती से भी, भूल के भी कहीं पे जाके फेक एक्सपीरियंस वाला सर्टिफिकेट मत लेके जाना, वरना जिम्मेदारी आपकी होगी, ठीक है। क्या क्या होता है वो मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता हूँ, पर बहुत बुरा होता है, बस इतना ही जान लो, ठीक है। एज लिमिट 18 से 32 साल, यहाँ 32 ईयर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और एग्रीकल्चर में फर्स्ट क्लास है तो आप इसको फॉर्म को भर दीजिए। कंपटीशन ना के बराबर है, इसको जिसने फॉर्म भर दिया उसका सिलेक्शन हो जाएगा।
कुछ नहीं करना है, फॉर्म भर के एग्जाम दे के आ जाना है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ले आना है, सिलेक्शन हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से समझ लीजिएगा। एनी स्टूडेंट फ्रॉम एनी स्टेट कैन अप्लाई, नो डोमिसाइल रिक्वायर्ड। कोई भी बच्चा हो पूरे भारत में, तमिलनाडु का बच्चा हो, आंध्र प्रदेश का बच्चा हो, महाराष्ट्र का बच्चा हो, उड़ीसा का बच्चा हो, बिहार का बच्चा हो, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, कोई भी हो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी भी स्टेट से हो, नॉर्थ ईस्ट से हो, कहीं से भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन सबको मिलेगा, चाहे आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपको एज रिलैक्सेशन का फायदा मिलेगा। बीएससी ऑनर्स बोटनी इज नॉट मैंडेटरी, एक सब्जेक्ट बोटनी होना चाहिए आपका, आपके ग्रेजुएशन में आप एलिजिबल हो। हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, आपको 1% भी शक अपने मन में नहीं डालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। DSSB के ऑफिस में पहुंच जाओ, अगर ज़्यादा शक हो ना, दिल्ली में हर जगह ऑफिस है इसके, आप जो MCD का ऑफिस है, DSSB नहीं, MCD के ऑफिस में पहुंच जाओ, वहाँ पे काम करते हुए ज़्यादातर बच्चे आपको हॉर्टिकल्चर ग्रेजुएट ही मिलेंगे। आप DDA के ऑफिस में पहुंच जाओ, वहाँ पर भी जो SO है सब हॉर्टिकल्चर वाले मिलेंगे, तो हॉर्टिकल्चर वालों को ना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इसका प्रूफ भी मैं जुगाड़ करके आपको दे दूंगा रिटन वाला, कि आपको पता चल जाए कि हाँ हॉर्टिकल्चर वाले एलिजिबल। मैं समझ रहा हूँ कि डर रहता है आपके मन में कि मेरा नाम क्यों नहीं डाला गया है नोटिफिकेशन में, भाई पोस्ट है हॉर्टिकल्चर का, हॉर्टिकल्चर वाले बच्चे का नाम नहीं। BSc हॉर्टिकल्चर लिखने में कितना इंक बर्बाद हो जाता, पता नहीं क्यों नहीं लिखे, बट आप एलिजिबल हो। एक्सपीरियंस इज डिजायरेबल नॉट एसेंशियल फॉर SO इन MCD, लेकिन NMCD में एक्सपीरियंस होना चाहिए, NDMC में सॉरी, लेकिन MCD में एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब 89 पोस्ट पे वो सारे बच्चे भर सकते हैं जिनके पास नॉर्मल एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बोटनी वाली डिग्री है। आगे चलते हैं, एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि एग्जाम कैसा होगा। सर 2 रिटन एग्जाम होंगे, Tier 1, Tier 2, 2-2 घंटे का पेपर होगा, 200 सवाल होंगे, यहां भी 200 सवाल होंगे, यहां भी पैटर्न थोड़ा सा बदल जाएगा। यहां पर सेक्शन A, सेक्शन B है, यहां भी सेक्शन A, सेक्शन B है। अंतर क्या है, यहां पे सेक्शन A में जनरल अवेयरनेस यानी जीके, फिर रीजनिंग, फिर अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिर हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज से सवाल आएंगे। हिंदी इंग्लिश में आपको चूज नहीं करना है, दोनों देना है, ठीक है। 20-20 नंबर, 20-20 क्वेश्चन के 20-20 नंबर होंगे हर सब्जेक्ट के, टोटल 100 मार्क्स होगा, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत इजी आता है, बहुत इजी आता है, थोड़ा सा मेहनत करना, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है, कुछ नहीं करना है, बस कुछ क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है प्रॉपर तरीके से, और ये क्लियर हो जाएगा। SSC का पैटर्न रहेगा, लेकिन SSC से भी इजी लेवल होता है इसका, आप आराम से कर सकते हो। जो बच्चा कुछ नहीं पढ़ के जाएगा ना, वो भी इसमें से 40-50 क्वेश्चन कर सकता है। थोड़ा सा स्कूल वाला ज्ञान अगर सही से होगा, स्कूल में ढंग से पढ़े होगे, या SSC का कोई तैयारी की होगी, एग्जाम दिए होगे ना, तो आराम से कर लोगे। लेकिन जो बच्चा थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करे, प्रैक्टिस कर दे, वो यहाँ पे 80 पार भी कर देगा, बहुत ईजी होगा। सेक्शन A जो है ना बहुत ईजी होगा। अच्छा, सेक्शन B जो है ना, ये है आपका सब्जेक्ट या क्वालिफिकेशन रिलेटेड पेपर। तो सर अगला डाउट मेरा ये है कि क्या हमें सिर्फ हॉर्टिकल्चर पढ़ के जाना है? बिल्कुल भी नहीं, हॉर्टिकल्चर तो पढ़ना ही है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर 100 क्वेश्चन है ना, तो हो सकता है 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर से हो, लेकिन वो एग्रोनॉमी से भी क्वेश्चन पूछेंगे, वो सॉइल साइंस से भी क्वेश्चन पूछेंगे, वो एनिमल हस्बेंड्री से भी पूछे हुए हैं, तो एनिमल हस्बेंड्री भी पूछ सकते हैं आपसे फिजियोलॉजी के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लांट किंगडम से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, जेनेटिक्स से भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है, इन सभी से क्वेश्चन यहां पर आता है। तो आपके एग्रीकल्चर में, कहने का मतलब जनरल एग्रीकल्चर के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे भी क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा नहीं, 20, 25, 30 क्वेश्चन होंगे, और बाकी के जो 50, 60, 70 क्वेश्चन होंगे वो आपका क्या होगा? हॉर्टिकल्चर से होगा। तो मैक्सिमम प्रायोरिटी आपको हॉर्टिकल्चर को देना है, लेकिन बाकी के एग्रीकल्चर सब्जेक्ट भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद ही आपको एग्जाम देने जाना है। ये तो हो गया Tier 1। फिर Tier 2 में क्या होगा? यहां भी सेक्शन A में आपका डोमेन वाला पेपर होगा, यानी कि वही हॉर्टिकल्चर प्लस जनरल एग्रीकल्चर, लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा, वहां पे वही आएगा, हॉर्टिकल्चर ही आएगा, और प्लस जनरल एग्रीकल्चर से भी 30-40 क्वेश्चन होंगे, और बाकी हॉर्टिकल्चर का लिए थोड़ा सा लेवल बढ़ता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बस इंक्रीज होता है। हॉर्टिकल्चर पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, उसमें भी जो है ना पोमोलॉजी है, इसके अलावा लैंडस्केपिंग वाला जो पार्ट होता है, फ्लोरिकल्चर वाला जो पार्ट होता है, उस पर आपको ज्यादा फोकस करना पड़े। मैं ना सिलेबस से रिलेटेड अलग से वीडियो लाऊंगा, उसमें, क्योंकि इसमें बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बन जाएगा, इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का 50 मार्क्स का पेपर होगा, ये भी ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। बेसिक इंग्लिश पूछा जाता है, जो SSC में जैसा आता है वैसा पूछ। जो बच्चे IBPS की तैयारी करते हैं ना, उनका लेवल वैसे भी इससे थोड़ा सा ऊपर ही है,
ठीक है, आपका लेवल थोड़ा ऊपर ही है, ये सब चीज़ आप कर लोगे, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। वैसे भी जनवरी के बाद तो फ्री हो जाना है AFO से, उसके बाद करना क्या, अच्छा एग्जाम है, अच्छे लेवल की पोस्ट है, करो इसकी तैयारी। 100 रुपये का फॉर्म है, कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली पैसा है AC में बैठ के और नहीं पैसा है कोई बात नहीं है, स्टूडेंट लाइफ में नहीं होता है, जनरल में टिकट कटवा के आ जाओ, बस पकड़ के आ जाओ, एक दिन के लिए दिल्ली आके एग्जाम दे के चले जाओ, ठीक है। तो अच्छी पोस्ट है, इसके लिए मेहनत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। सबसे पहले अगला डाउट, सर पेपर बाइलिंगुअल होगा क्या? बिल्कुल होगा, हिंदी में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा। हिंदी मीडियम के बच्चे हैं हिंदी में दीजिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं इंग्लिश में दीजिए। फॉर्म में पूछा जाए कि मीडियम क्या है तो वो ध्यान से बस चुन लेना, वरना दिक्कत हो जाएगा फिर। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर है, लेकिन ध्यान रखिएगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि आपको मैथ्स भी क्वालिफाई करना है, रीजनिंग भी क्वालिफाई करना है, जीके भी करना है, नहीं नहीं नहीं। आपको जो आपका डोमेन का सब्जेक्ट है ना, उसमें हो सकता है ये आप लोग को इस तरीके का क्राइटेरिया दे देंगे। ये सब नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जनरल को 40% मार्क्स, ओबीसी को 35% मार्क्स और बाकी SC ST PH वालों को 30% मार्क्स लेकर आना पड़ सकता है सब्जेक्ट वाले में। तो सब्जेक्ट वाला जो है उसको ध्यान से पढ़ लेना। टियर 1 जो है वो क्वालिफाइंग है, ये याद रखिए, टियर 1 क्वालिफाइंग है, बस पास करना है, उसका मार्क्स ऐड नहीं होगा आपके फाइनल मेरिट में। फाइनल मेरिट किससे बनाया जाएगा? टियर 2 से बनाया जाएगा। टियर 2 के दोनों सेक्शन से, मतलब हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर वाला भी और जो इंग्लिश वाला है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, उससे दोनों को मिला के तब आपका टियर 2 का रिजल्ट आएगा और उससे ही एवेल्युएशन होकर फाइनल मेरिट आपका बनेगा। टियर 1 क्वालिफाइंग, टियर 2 आपका मेरिट डिसाइड करेगा। अब आइए, निगेटिव मार्किंग है सर, है क्या सर? बिल्कुल निगेटिव मार्किंग है, 0.25 का निगेटिव मार्किंग, यानी कि 1/4 निगेटिव मार्किंग है। कोई बात नहीं, चलेगा, अब तो इसकी आदत हो चुकी है। एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में हो सकता है, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा नहीं गया है, पर मैं कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपके नोटिफिकेशन में नॉर्मलाइजेशन की बात की गई है कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन कब होता है? जब मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होता है। तो हो सकता है कि एग्जाम के जो डेट्स आएंगे, अब बात ये है ना कि इस पोस्ट के लिए बच्चे भरते हैं अच्छे खासे, एसओ हॉर्टिकल्चर का ना क्रेज है बच्चों में, बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं और देश भर से अप्लाई करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली के बच्चे अप्लाई करेंगे, तो इसलिए बच्चे बढ़ जाते हैं। लेकिन सेंटर तो सिर्फ दिल्ली में है, ऑल ओवर इंडिया तो है नहीं, तो मुश्किल हो जाता है कि एक शिफ्ट में कराना। जनरली ये क्या करते हैं, एक ही दिन में 2 शिफ्ट कराते हैं, ठीक है। ज़्यादा बच्चे होंगे तो 2 दिन 3 दिन में भी अलग अलग कराया जाएगा, तो वहाँ नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब आप जानते हैं, जो इजी शिफ्ट के बच्चे होंगे थोड़ा सा उनको मार्क्स उनका हो सकता है कम हो जाए, और जो टफ शिफ्ट में बच्चे होंगे उनका हो सकता है मार्क्स थोड़ा सा बढ़ जाए। तो ये सब उनका इंटरनल फार्मूला है, इस पर आपको चिंता ज़्यादा नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम सेंटर कहाँ होगा सर? न्यू दिल्ली में होगा, यानी कि दिल्ली NCR में होगा आपका एग्जाम सेंटर। तो आप कहीं पे भी हो, आपको यहाँ आके ही एग्जाम देना पड़ेगा। प्लेस ऑफ पोस्टिंग क्या होगा सर? दिल्ली NCR में ही आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा, यहीं पे आपका ऑफिस होगा, यहीं पे आपका क्वार्टर होगा। पे स्केल क्या होगा सर? लेवल 6 की पोस्ट है, ग्रुप B पोस्ट है, पे स्केल जो है आपका 4200 ग्रेड पे का है, ठीक है। ये आगे मैं दूसरी वीडियो में भी चर्चा कर लूँगा। आगे बढ़ते हैं। तो बस डिटेल जो आपका एग्जाम सिलेबस है, मतलब एग्जाम के सिलेबस को डिटेल में बताना, कैसे पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जॉब प्रोफाइल, प्रमोशन वगैरह, ये सारा वीडियो में जल्दी ही आपके सामने लाकर रख दूंगा। उसमें आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि सब कुछ एक वीडियो में डालना संभव नहीं है। पहली बार आए हैं चैनल पे, फिर से कहूँगा सब्सक्राइब करके जाइएगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट में मैं आपको लिंक शेयर करवा दूंगा, लगभग वहाँ भी 15-16 हज़ार बच्चे हैं, तो वहाँ पे भी अच्छा इन्वॉल्वमेंट है, खूब पढ़ाई लिखाई चलता रहता है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आप लोगों से।